देखिए थोड़ा सा खाने के बाद सुस्ती आ जाता है ना। अब हम लोग एक्टिव है। यस यस। तो परिचय भी शायद बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो परिचय नहीं जानते हैं? तो आप बताइए। अच्छा इतने सारे लोग परिचय नहीं जानते हैं, पहली बार मिलते हैं मेरे से। देखिए छोटा सा परिचय, बहुत बड़ा परिचय नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं उसका एक छोटा सा विद्यार्थी है, सीख रहा हूँ। कितने लेवल का विजय है? टोटल प्लान जानते हैं आप लोग? कितने लेवल का है? 14 लेवल आने वाला है। यदि कभी भी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। यस ठीक। और कितना बड़ा अमाउंट होता है? कितना बड़ा? कितना बड़ा? याद रखना। और छोटा सा परिचय बढ़ा दूं। यदि पीछे की बात करूं तो बिहार के सहरसा जिला का रहने वाला हूं। थोड़ा और बढ़ा दूं परिचय में। आप लोग सोचते होंगे आप तो नौकरी कर रहे हैं, छोटा सा नौकरी कर रहे हैं, सर बड़ा सूट बूट टाई लगा क्या है, ये कुछ स्पेशल है। यस चलो। लेकिन मैं बता दूं, मैं बहुत ही शुरुआती दौर में वैसा काम करता था जो शायद आजकल कोई करता है तो बताने में भी शर्म आता है। लेकिन थैंक्स टू डीटीएम कि यदि आपने कोई छोटा काम से शुरुआत किया और यहाँ अचीवर बन जाएंगे, वो काम आपका म्यूजियम में चला जाएगा। yes! वो बार बार याद किया जाएगा, आप बार बार बताएंगे और लोग भी आपके बारे में बार बार बताएंगे, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता है। यस चलो। मुझे कार्य में गुरेज नहीं है कि मैं पहले 12.5 साल तक टीवी मैकेनिक का काम किया। बस इतना ही छोटा सा परिचय। अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। यस चलो। क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा देर बैठेंगे आप लोग को नींद भी आने लगेगा। यस चलो। और डॉक्टर ने एक साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा खाना नहीं है। मैंने दबा के खाया भी और दबा के बोलूंगा। डॉक्टर का पढ़ा है मेडिकल साइंस का। यस चलो। उसको क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिविटी क्या होती है। पहले मराठा वाले ने कहा आपके पास 2 महीने का समय, क्या बताया था? 2 महीने। अब पता नहीं मैं 1 साल से जिंदा हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं क्या पता है? खतरनाक बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी चलता है जिसका अभी दवाई नहीं निकला, कैंसर। जैसे लोग मैं उससे पीड़ित हूँ, मैं उससे लड़ रहा हूँ। दुनिया कहता है कैंसर होता ठीक ही नहीं होता। यस चलो। ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन मैं कहता हूँ मैं कंप्लीट रूप से ठीक हूँ। हम लोग डीटीएम फोर्स कहते हैं ना। फोर्स का मतलब क्या होता है? वॉरियर, सिपाही। यस चलो। हम अब कहते हैं, लोग कहते हैं सर मेरे लेवल से झगड़ा हो रहा है, लेवल से युद्ध हो रहा है। एक आ गया तो दूसरा आ ही नहीं रहा, छठा आ गया तो 7वां ही नहीं आ रहा, 7वां आ गया तो 8वां जल्दी नहीं आता, 8वां आ गया तो 9वां दिल्ली दूर है। यस चलो। अरे जो नोन है हम उससे लड़ने में या उससे जूझने में या उसको पाने में बड़ा मतलब अपना तकलीफ का माहौल बचा देते हैं अपने अंदर। यस चलो। पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, उल्टा सीधा क्या सोच लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यदि सामने में कैंसर जैसा रोग हो और डीटीएम का सिपाही हो, और मैंने एक ही बात कहा, कैंसर या तो तुम या तो मैं। जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो वह एक बात, कुछ दिन तो पहले मेरे साले को भेज देते थे साथ में, है ना, किसी को साथ मेरे भाई को भेज देते थे। तो ज्यादा बोलने मत देना, ये बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर ने मना किया ना बोलने से, ज्यादा बोलने मत देना। मैंने कहा कि आप तो वहां से कसम खिला के भेजिए कि ज्यादा बोलना मत। समझ रहे बात को? तो मैंने भी कसम खा लिया। जैसे ना, अरे कसम ही तो खाना, चावल दाल तो नहीं खाना है ना। कहते हैं कसम क्या? कसम क्या होती है? यस या नो? जो तोड़ी ना जाए। लेकिन साहब पॉजिटिविटी नहीं कहता कि कसम वो होती है, हम कसम खा के आए हैं कि अमीर बनेंगे, हम कसम खा के आए हैं कि यदि शीर्ष तक जाएंगे तो बाय गॉड शीर्ष तक जाके रहेंगे। इसी का नाम पॉजिटिविटी है। आप सिर्फ इतना सोच लो,
सिर्फ सोच से सब कुछ है, माइंड सेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछा था, तो आज लोग कहाँ बैठे हुए हैं? कौन से बिजनेस में बैठे हुए हैं? हम सब जानते हैं। असली बिजनेस कैसा है? कैसा है? जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है? मैं एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ, लिख के ले जाता हूँ। मैं कल मेरे साथ कुछ लीडर बैठे हुए थे, मैंने एक बात उनको कहा था। मैंने कहा था कि हर वो आदमी लकी है। मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनना। हर वो आदमी लकी है जिसको सामने बैठ के कोई समझाने वाला है, कोई बताने वाला है। चाहे वो आदमी आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके माँ बाप क्यों ना, आपके भाई क्यों ना, आपके पड़ोसी क्यों ना, आपके टीचर क्यों ना, आपके मेंटर्स क्यों ना, चाहे आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आपका लाइफ क्यों ना हो। जैसे लो, यदि हम सबको कोई सिखा सकते हैं, इसलिए हम लकी हैं। अभी मनिंदर जी ने वो रेस वाले घोड़े का तस्वीर दिखाया था और उन्होंने क्या कहा था? जीतता कौन है? रेस का घोड़ा जीतता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको रास्ते पे ले जाने के लिए एक बैठा होता है सवार। यस, हम लोगों में सफलता का चांस 100% है। कोई कंपटीशन नहीं है। आप मेडिकल का एग्जाम किसी बच्चे से करवा दोगे तो 30 लाख स्टूडेंट में 1 लाख स्टूडेंट भी मतलब सिलेक्शन नहीं होगा उसका। बात को समझ गए? 70-75 स्टूडेंट को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कितने में? 30 लाख में। जो बढ़िया से नहीं पढ़ा वो भी चले गया। यस चलो, यहाँ कौन सा कंपटीशन है? क्या कंपटीशन है यहाँ? इतना शानदार बिजनेस है। आप 2 साल में कर जाओ, आप 5 साल में कर जाओ, आप 10 साल में कर जाओ। सिर्फ कंडीशन एक चीज है, बता दो क्या? बता दो क्या? आप छोड़ना, कुछ भी हो जाए। अरे साहब, कंडीशन तो ऐसे आता और जाता है। कंडीशन का कारण आप बैठने नहीं चाहिए। यदि आपने कंडीशन के कारण अपने आप को बिठा दिया, इसका मतलब आप लीडर नहीं है, इसका मतलब आप पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का बस इतना ही फार्मूला है, पॉजिटिव का बस इतना ही परिभाषा है। कंडीशन कैसा भी विपरीत हो, आपको क्विट नहीं करना, आपको ढीला नहीं करना, आपको स्थिर में नहीं रहना है, आपको इनएक्टिव मोड में नहीं रहना, आपको साइलेंट मोड में नहीं रहना, आपको क्या रहना है? एक्टिव मोड में रहना है। जिस चीज से मैं लड़ रहा हूं ना, जिस दुश्मन से मैं लड़ रहा हूं ना, यदि उसका नाम सुन लेना आदमी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा एक भी दिन नहीं हुआ ऐसा, इस बीमारी से पीड़ित हूं, लेकिन एक दिन भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने बिजनेस नहीं किया। एक भी दिन नहीं हुआ ऐसा जिस दिन मैंने लीडर से बात ना किया, जिस दिन मैंने लीडर से मिला ना, जिससे मैंने सिस्टम को प्रमोट ना किया। एक भी दिन नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? लगातार, बार बार। क्या चलो, हम सब उस बिजनेस में बैठे हुए हैं जहां से हम महान बन सकते हैं। यस या नो? महान को भी छोड़ो, हम सबको लाइफ स्टाइल चाहिए ना? कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए? कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए, है ना? कहते हैं एक शानदार, एक सुंदर, एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। यही चाहिए ना सबको। लेकिन ये तीनों चीजें, शानदार, सुंदर और खुशहाली, आएगा कैसे? क्या खाली पैसा कमा लेंगे तो आ जाएगा क्या? अजी नहीं आएगा ना। हम सब जानते हैं कि ऐसे बिजनेस में बैठे हुए हैं जहां एक फुल्ली लोडेड जिंदगी है। फुल्ली लोडेड का मतलब समझते हैं? जैसे कोई फुल्ली लोडेड मोबाइल होता है, उसका डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, उसका बैटरी भी अच्छा होना चाहिए, उसका रैम भी अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, उसका चार्जर भी खूब फास्ट होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली लोडेड मोबाइल। जैसे लोग सब आदमी जब मोबाइल खरीद जाते हैं, सब चीज का सर्च करते हैं, डिस्प्ले किसका बढ़िया, और जिसमें सब कुछ बढ़िया हो, वो फटाक से आदमी ले लेगा कि नहीं ले लेगा? वो भी बिना कीमत का मिलता हो तो, वो भी बिना कीमत का मिलता हो तो। लेकिन पता है, हम कीमत लगाने में चूक जाते हैं, हम कीमत नहीं समझ पाते इसका। क्यों? क्योंकि चंद 100 रुपये का मिलता है। यस चलो, लगभग वही 63-64 रुपये का मिलता है। हमें लगता है क्या 63-64 रुपये का बिजनेस होगा। सोचते कि नहीं सोचते? इसीलिए हम यहाँ पर किसी चीज का कदर नहीं करते हैं, हम इसका वैल्यू नहीं समझते। एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मजदूर को एक पत्थर का टुकड़ा मिला। क्या मिला था? तो गधा चलाता था वो,
तो पत्थर के टुकड़े को क्या करता था, गला के गले में बांध देता था, चमकता था, उसको अच्छा लगता था। उसको क्या पता पत्थर का टुकड़ा ये क्या है। जब नहलाना होता था उसी पत्थर के टुकड़े को निकालता था, गले को घिस घिस के रगड़ के नहा देता था, फिर उसको बांध देता था चमकने के लिए। एक दिन उस गधे के गले में वो पत्थर का टुकड़ा बंधा हुआ था और वहां से जोड़ी जा रहा था। वो पहचान गया, यार बड़ी बहुमूल्य हीरा है। बोला इसे ठगना कैसे चाहिए, मजदूर को बता देंगे हीरा है तो मुंह खोलेगा भरा। बोला ये पत्थर को गले गधे के गले में क्यों बांध रखा है, इसको भारी लगता होगा। बोला क्या करें, अच्छा लगता है। बोला 10 रुपये में देगा क्या। बोला ले जाओ। क्या बोला, वो 10 रुपये में हीरा ले लिया और खुश होके वो उसका हाथ पे नहीं हिल रहा है। इतना तो 10 रुपये में करोड़ों अरबों का चीज सौदा मिल गया उसको। मेरी बात को समझ पा रहे हो। उसको वो ढंग से रखने के चक्कर में रख नहीं पाया, उसके हाथ से गिरा और जहां गिरा वहां नीचे पत्थर रखा हुआ था, टुकड़ा टूट गया। वो हीरा को कोसने लगा। बोला जब तू गधे के गले में था तो ठीक था और जोड़ी खाता है तो टूट गया। तो हीरा का जवाब सुनना चाहते हैं आप लोग? बोला वो तो गधा था जिसका उसको हमारा वैल्यू बता देता, तू तो जोड़ी था, तू 10 रुपये वैल्यू लगाया मेरा। क्या बताया, अरे वो तो गधा था, उसको मेरा वैल्यू पता नहीं था। लेकिन तू तो जोड़ी था, तुझे तो मेरा वैल्यू पता था, तूने 10 रुपये मेरा वैल्यू लगाया। ऐसे तो मेरे को टूट जाना ही ठीक था। यस चलो साहब, आप सबने बहुत सारे मीटिंग अटेंड किया है, बहुत सारे लीडर को सुना है, कितना सुंदर तरीके से बलिदान दिन आपको वन बाय वन करके सीक्वेंस बताया इसका। और इसके बाद भी यदि 2 लेवल से 3 लेवल लेने में 1 महीने लग जाता है, 3 से 4 लेने में आपको 2 महीने लग जाता है और 6 लेवल लेने में सालों लग जाता है। इसका मतलब है कि आप हीरे का पहचान नहीं समझ पा रहे हो। चलो समझ पा रहे हो? अरे साहब ये वो बिजनेस है, यदि मैं आपको थोड़ा स्लेब बना के दिखाना चाहूँ ना, अरे 1 लाख से 2 लाख रुपया कौन से यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं बताइए। यदि मैं स्लेब में बहुत सारे लोगों को डाल दूं, प्रोफेशनल को भी डाल दूं, कुछ अच्छे कमाने वाले को भी डाल दूं, तो 2 लाख आते आते आदमी शेष हो जाता है। चलो जहां पर भी मतलब सिर्फ पैसा है, लाइफ स्टाइल की बात नहीं कह सकते हैं वहां पे। लेकिन यदि डीटीएल को मैं दूसरे स्लेब में रखूं, मैंने आपको क्या बोला, फुल्ली लोडेड है। यस चलो आज इस बीमारी से लड़ रहा हूं तो ड्यू टू डीटीएल, ड्यू टू पॉजिटिविटी, ड्यू टू लीडर्स। मैं जब आप लोगों का उत्सव पाता हूं ना तो मेरे अंदर करंट दौड़ने लगता है। और ये कहां मिलता है समाज में? कौन किसको करंट देने को तैयार है? यहाँ तो करंट छीनने को तैयार है, आपको डिस्चार्ज करने को लोग तैयार बैठा है। यस या नो? इतना वंडरफुल बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस, इतना जानदार बिजनेस, मैं क्या क्या कहूँ। पढ़ाई लिखाई तो कम है इसलिए ज्यादा शब्द नहीं है, क्या बताऊं आप इस बिजनेस के बारे में। उसके बाद भी जाते हैं तो मुरझा जाते हैं, जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं इस बिजनेस के बारे में, जाते हैं तो सही तरीके से करते नहीं बिजनेस को। समझ पा रहे मेरी बात? होगी समझ पा रहे? सही तरीके से बिजनेस को यदि हम करते हैं, एक सही स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बायोबल बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। इस बिजनेस को करना, मन लगा के करना, खूब मन लगा के करना। क्यों पता है? क्योंकि यही वो बिजनेस है आपको जिंदगी में सब कुछ दे सकता है। लेकिन पता है कुछ लीडर मिलने आते हैं, अपना दुख लेके आते हैं। क्या दुख लेकर आते हैं? सर करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, समय ही नहीं बचता है। यस चलो सर करना तो चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं सर, लेकिन हो नहीं पाता। यस चलो कहीं ना कहीं वो हार मान चुके हैं, कहीं कहीं वो सोच से विकलांग हो चुके हैं। एक अटल जी का बहुत सुंदर कविता, पूरा आता तो नहीं है, कुछ लाइन में बता देता हूँ। गीत नया गाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सुंदर कविता है। आप कभी उसको ध्यान से सुन के देखना, उसके एक एक शब्द का मतलब निकालना। उन्होंने लास्ट में जो 2 लाइन कहा, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, कविता का शीर्षक क्या है? गीत नया गाता। उन्होंने कहा है, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, समय नहीं है। बस एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूँ,
जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जरा अपना रूटीन बताइए। मैं हमेशा रूटीन की बात करता हूँ। यस चलो, अच्छा कितना एवरेज आदमी कितना घंटा काम करता होगा? 10 घंटा, 12 घंटे। चलिए 12 घंटे रोज काम कर लिया, ठीक है। सोते हैं कितना घंटे? 7 घंटे। तो 12 7 कितना हो गया सर? उसके बाद मोबाइल कितना देर चला गया? 1 घंटे। चलिए वो भी जोड़ दीजिए, कितना देर हो गया सर? कितना देर? 20 घंटे। और क्या क्या करते हैं? कितना देर? 1 घंटे। अच्छा उसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया सर? हाँ जी, चला मेरा मैथ का था कमजोर है तो आपको जोर जोर से बताते रहिए। कितना घंटा हो गया? 20 घंटे। उसके बाद हाँ? उसके बाद और कुछ करते तो बताइए। नहीं बात कर रहे हैं फोन पे। कितना पे? फोन पे। अच्छा कुछ समय भी लगा दीजिए। कितने घंटे? हाँ 1 घंटे। अच्छा कितना घंटे हो गया सर? 22 घंटे। अब हाँ घूमना भी है उसके बाद। चलिए घंटे घूमने में भी लगा। अब 1 घंटा सब रील देखने में। कितने लोग चाहते हैं कि आपको कोई नहीं देखे, आप देखें उनको? रील में क्या होता है पता है? हम लोगों को देखते हैं, उसका व्यू बढ़ाते हैं, हमें कोई नहीं देखने वाला होगा। यस 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 चलो, लेकिन ज्यादा समय भी वहां देंगे तो वहां होगा, है ये नहीं है? यस। अच्छा लगभग आप लोगों ने घुमा फिरा के 22 घंटे को अपने व्यस्तता बताया, फिर भी 2 घंटे बच गया। यदि 2 घंटे बच गया तो कितना प्लान हो सकता है? कितना दें? 2 प्लान। चलो मैं 2 को भी और कंसेशन दे देता हूँ सर। कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, कहते हैं ना लॉस, तार यहाँ से वहाँ तक गया तो कुछ करे तो लॉस भी हो जाता है ना। तो चलो ट्रांसमिशन लॉस 1 घंटे तो बचता होगा। जो सबसे बेस्ट आदमी है उसकी बात करता हूँ, और जो सिर्फ रील ही देख रहे हैं उनके लिए क्या बात? यस चलो, वो तो बहुत व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है। देखिए उनके पास समय नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। मैं उनकी बात करता हूँ जो जीवन होना चाहते हैं। मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जो इस बिजनेस में आए हैं और सफलता लेने के लिए आए हैं। मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। 2 घंटे आपके पास है? हाँ जी, 2 घंटे हैं। प्लान कितना हो सकता है? एवरेज लगा लेते हैं हम लोग। 2 प्लान रोज होगा। मैं कहता हूँ 1 ट्रांसमिशन लॉस, 1 प्लान रोज होगा या नहीं होगा? 1 प्लान रोज हुआ, महीने में कितना प्लान हुआ? 30। हाँ जी 30। आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि 30 प्लान और फॉलो के लिए आपने ईमानदारी से कर दिया तो कितने लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा? 6 लोग। ट्रांसमिशन लॉस इसमें भी कर दीजिए। 6 का कर रहे हैं ना? अच्छा 2 छाट देते हो, 3 और छाट देते, 3 आदमी को महीने में ज्वाइन करवा सकते हो। यदि 3 आदमी को महीने में ज्वाइन करवा दिया क्या सोचे 1 आदमी काम करने वाला निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? अब मैं यहाँ का अपने डीजीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा खूबसूरती बताता हूँ। यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है। उतना समय तो नहीं है, आज भागते भागते ही सही कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको यहाँ पे बताता कि एक आदमी यदि 1 आदमी को 1 महीना में ज्वाइन करवाता है तो साल में आप कौन सा लेवल दे सकते हैं? अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिएगा। यदि 1 आदमी 1 महीने में सिर्फ 1 आदमी को ज्वाइन करवाता है तो साल में कितने महीने दीदी? कितने लोगों को ज्वाइन करवाएंगे साल में? सिर्फ 12 लोगों को ज्वाइन करवा के आप यहाँ से 25 लाख रुपए कम से कम पावर ऑफ बिजनेस, पावर ऑफ बिजनेस। फिर भी लोगों का प्रोत्साहन लेवल ढीला होता है। ज्वाइन करवाया 1 दिन में ही 12 करवा दिया, बाकी 2 महीने के रेस्ट कर। सर ये कह रहा है रिजाइन मार दूंगा। देखिए मैं फिर से क्या हूँ, डिसीजन मेकर आदमी इतिहास लिखता है। यस चलो, मुर्दा क्या खाक करेगा? कुछ जो डिसीजन मेकर है वो इतिहास बनाता है, लोगों को दिखता है। जब मैं दीदी का दुकान छोड़कर 1 to 1 में जाता था ना तो मेरा पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाता था, गया बिहारी। क्या कहता था? गया बिहारी। लेकिन आज वो वही जम के दुकान में बैठा हुआ है और आपके सामने टाई लगा के यहाँ पे।
जो इंसान अपना वैल्यू नहीं समझता है ना, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यस चलो, आज से आप अपना सोच बदलो। आज इस मीटिंग में बैठे हो, बहुत कुछ लेके मत जाना, एक विश्वास लेके जाना। क्या? यस, आज मैं अपना ओरिजिनल वैल्यू समझा हूं। अब यदि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अपने अचीवमेंट के लिए। यस चलो, आपका सोच आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। कभी सोच को विपरीत मत होने देना, कभी सोच को निगेटिव मत होने देना। चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे अपने दोस्त के प्रति हो, चाहे अपने रिलेटिव के प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो, चाहे आप अपने बिजनेस के प्रति हो, चाहे लाइफ के प्रति हो, चाहे कोनो लाइफ के प्रति हो, कभी निगेटिव मत होने देना अपने सोच को। एक भी चीज नहीं, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा अच्छा सोचना। आप अच्छा सोच के तो देखो। मैं हमेशा बात करता हूं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यस चलो, ये सिद्धांत है। आप किसी के बारे में, आप हमेशा याद रखना, जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, वही वेव वही कर जाता है, तब आपसे सामने वाला नेगेटिव बात करता है। यस चलो, इस बिजनेस की खूबसूरती बताता हूं। आप कितने भी नेगेटिव होके आए होंगे, इस हॉल में घुसते ही, एक आध लीडर का शेयरिंग सुनते ही सारा फ्लैश आउट हो गया होगा। अभी तो सर बहुत टाइम है। तैयार हो सर, उठने को तैयार हो रहे हैं। यस हेलो, बात तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप सब यदि यहाँ पर आए हैं, आप सबके दिमाग में एक ही बात, अभी तक बहुत सारा बात सोच के आए होंगे। आप जाके देखते हैं 600 रुपया लग गया, पता नहीं रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं 600 रुपये किसे उधार लेगा है, बहुत सारा चीज चल रहा होगा, है या नहीं है? बहुत टोकरा लिखाए होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जैसे बैठे सारा चीज फ्लैश आउट। यस चलो, मैं फिर से कहता हूँ, हम सब लक्की हैं यहाँ पे, हम सब लक्की हैं। हम सबको एक बात का ध्यान देना होगा, हम ऐसे बिजनेस में बैठे हुए हैं जहां हमारे लिए एक सुंदर, शानदार और खुशहाल जिंदगी हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ पैटर्न है, कुछ सिलेबस है। बात को समझ पा रहे हैं? सबसे पहला सिलेबस क्या है सर? आपका सोच। क्या है? आपको सोच में आज कुछ मत लेके जाना, एक चीज बस पहला ये लेके जाना, क्या? किसी के प्रति आपको किसी से झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा होगा, अरे इंसान है, लोग मोह क्रोध द्वेष इससे चलता रहता है ना। लेकिन थोड़ा सा इंसान के ट्रैक से हम लोग अलग हट के बात करते हैं। कर ले क्या बात? यस। अच्छा, हम लोग अभी पैर से चल के आए तो हमको देखा होगा, कोई नहीं देखेगा, हम नॉर्मल से सब चल रहा है। यदि हम अपना पैर ऊपर करके हाथ से चलना शुरू कर दे तो सब देखिए, मजमा लग जाएगा यहाँ पे। पता नहीं कौन से ग्राहक आदमी आ गया, जादूगर आ गया, खेला दिखाने वाला आ गया। यस चलो, सच बात है नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इंसान है तो लोग मोह क्रोध अहंकार ईर्ष्या होता रहता है। थोड़ा सा ट्रैक से अलग हट के बात करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा अच्छा सोच लेते हैं। किसके बारे में अच्छा सोच लेते हैं? अपने बारे में। आपको सर अपने बारे में अच्छा क्या सोचे? अभी आगे बताएंगे। थोड़ा सा पड़ोसी के बारे में अच्छा सोच लेते हैं, अपने माँ बाप के बारे में अच्छा सोचिए, अपने भाई के बारे में सोचिए, अपने दोस्त के बारे में सोचिए। जो दोस्त आपको नालायक कहता होगा ना, उसको कहिएगा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। जो आपको नालायक के, जो आपको बेकार के, उसको आपको क्या कहना? बहुत अच्छा है। यस, कह सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? हमारा ईगो हट गया। अरे हमको बेकार करा, हम इसको अच्छा कैसे करें? हम सब जैसे सोचता वैसे सोच रहे हैं ना। लेकिन हमने क्या कहा? आज के एलडीबी का पहला सीख क्या? कैसा सोच? इसमें पैसा लगेगा क्या? इसमें कोई टैक्स लगेगा क्या? इसमें कोई समय जाएगा क्या? मैं तो आपको वो बात कह रहा हूँ जो बिना पैसा का है। मैं तो आपको वो बात, पैसा बनाना नहीं सिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। पैसा कैसे यहाँ से बनाया जाएगा वो भी सिखाएंगे। लेकिन अभी मैं फ्री का बात कर रहा हूँ। क्या? अच्छा सोचना है, क्योंकि जो इंसान अच्छा सोच सकता है वो अच्छा कर सकता है और अच्छा करवा भी सकता है। एक लाइन ही चल रही तो साथ दिया पटक चला जाएगा। बड़ा आकर्षक चीज होता है ना, इसमें थोड़ा प्रेशर लगता है ना। एक लाइन नहीं थी। आदि साहब, पहला सीख सोच।
दूसरा सीख भी बता दूं क्या? तो बड़ा सिंपल बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है ही जो ये 13 14 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, सिर्फ आज वो मैं आप लोग के सामने शेयर करके जाऊंगा। दूसरा सीख बता दूं क्या? अच्छा, मीटिंग कितने बजे का था? 9 बजे। आप लोग कितने बजे आए? 10 बजे 11 बजे मैं बता देता हूँ 5 से 7% लोग आए होंगे 9 साढ़े 9 के बीच में, है ना? हम कहाँ बैठे हुए हैं साहब? हम कहाँ बैठे हुए हैं? एक ऐसे एनडीपी में से बिजनेस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं जहाँ जिंदगी बदलता है। एक बार एक कहानी में बहुत बात बता दूं क्या? सोच पे ये कहानी बता दूं क्या? एक आदमी को बड़ा टहलने का शौक था, तो वो टहल रहा था, टहलते टहलते दुनिया का आखिरी छोर पर गया और स्वर्ग में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? उसको पता नहीं स्वर्ग में पहुंच गया। वो टहलते टहलते स्वर्ग में पहुंच गया। और स्वर्ग किसको कहते पता है? जहाँ लोग बोलते हैं वही हो जाता है। जो सोचते हैं स्वर्ग में वही हो जाता है। और वो स्वर्ग में पहुंचा ना, तो स्वर्ग में पेड़ किसका होता है? कल्पवृक्ष होता है। वहाँ जो बोलोगे वही होगा। वो टहलते टहलते स्वर्ग में पहुंच गया, कल्पवृक्ष के नीचे पहुंच गया। और चूंकि सुबह से टहला था तो थक गया था। वो जब थक गया था तो उसको थोड़ा सा आलस आ रहा था। सोचा काश कुछ सोने का मिलता है। जैसे ही ये सोचा तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं हम लोग मिडिल क्लास डनलप का गद्दा, डनलप का गद्दा उसके सामने आ गया। नींद तो लगा हुआ, डनलप का गद्दा आ गया तो मानेगा, सो गया। खूब बढ़िया सोया, नींद पूरा किया 10 घंटा 8 घंटा जितना भी सोया। उसके बाद उठा, जब उठा तो उसको भूख लगा। सो के उठता है, कई बार आदमी भूख नहीं लग जाता है। वो तो टहलने के लिए निकला था, पता नहीं कब खाया होगा, रात को ही खाया होगा। तो उसको भूख लग गया, तो भूख लगा, फिर उसके अंदर एक सोच आया, क्या काश इतना भूख लगा कुछ खाने को मिलता। अब जैसे खाने की बात किया तो 56 प्रकार का भोग उसके सामने आके तैयार हो गया। अब भूखा आदमी 56 प्रकार का भोग तो मानेगा, दोनों हाथों से खाना शुरू किया, खूब भरपेट खाया। अगर खा लिया तो प्यास भी लगा उसको, हाँ खाने का प्यास लगता है। अब प्यास लगा तो पीने का इच्छा किया, तो पीने का जो इच्छा किया उसके सामने दुनिया का हर तरह का ब्रांडी बिस्लरी सब आ गया। कहाँ बैठा हुआ था? और कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, खूब पिया। अब देखो किसी की जिंदगी में यदि बढ़िया हो रहा हो तो खराब क्यों सोचे? हाँ? अरे उसको सोने को मिल गया, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया। अब उसको तो होना चाहिए था कि बढ़िया सा हवाई जहाज भेजो, चार्टर प्लेन अपने घर से। यस चलो घर पे बढ़िया मकान बना दो, जिस जब सोच में ही हो रहा था, सोचे सब कुछ हो रहा था, उस पागल को समझना चाहिए ना। लेकिन पता है वो अगले पर नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दिया। क्या? अरे जो सोच रहे वही हो रहा है, हमारे आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं है? सोच आज मेरा सीख लेके जाना आप लोग। हमेशा जब हमारा बिजनेस बढ़िया चलने लगता है, जब हमारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चलने लगता है, तो हम भूत प्रेत की कल्पना करने लगते हैं। यस चलो, ये अच्छा ये खराब, हम अपनी तरफ से परिभाषा वहाँ पे देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब अचीवमेंट आता है तो साथ में बहुत कुछ लेके आता है, है ना? बहुत कुछ का मतलब समझ गया ना, कहने की जरूरत नहीं है ना। प्रधानी के छाछ भी लेकर आता है, वो भी लेकर आता है, डॉट जान नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं बीच में। यस चलो, अब उसको क्या अच्छा बात सोचना चाहिए, लेकिन उसके अगले ही पल वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला गया और वो नेगेटिव सोचने लगा कहीं आसपास भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन सोचा क्या? भूत प्रेत हाजिर हो गया। जब खाना हाजिर हो सकता है तो भूत प्रेत क्यों नहीं हाजिर हो सकता है? यस चलो, भूत प्रेत हाजिर हो गया और उसके बाद फिर अगले पर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के पास आता है, एक और नेगेटिव थिंकिंग आता है कि ये हमको खा तो नहीं जाएगा, बस खा लिया खत्म। याद रखना, यदि अचानक सफलता मिलता आपको, यदि तुक्के में सफल होते हैं आप, तो वो सफलता साथ में एक्सपायरी डेट भी लेके आता है। यस चलो, यदि सफलता चाहिए तो कंटिन्यू सफलता करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं सफलता के कोख से सफलता पैदा होता है, फिर सफलता के कोख से सफलता पैदा होता है और फिर सफलता के कोख से। आज हम और आप और मुकेश अंबानी में यही फर्क है
हमसे और आपसे ज्यादा हंगरी है वो सफलता का, इसलिए हर साल एक नया कंपनी खोल लेता है। इस मार्च का टर्नओवर, उसका इनकम देखें रिलायंस का, हम लोग के सपने में भी नहीं आ सकता है। यस चलो, क्या है सोच। मैं सोच का एक सिंपल सा बात बताऊं, कई बार मैंने अपने लीडर को बताया। अच्छा बहन आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, भाई आप लोगों से एक बात पूछूं क्या? अच्छा एक बात बताइए, आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी आपसे 5 लाख रुपया कमाना आसान है कि 5 जोड़ी कपड़ा धोना आसान है? अभी आज के लिए क्या आसान है? 5 जोड़ी कपड़ा धोना आसान या 5 लाख रुपया कमाना आसान? कपड़े धोना। अच्छा मैं इसको उल्टा करके बोलूं क्या? यदि मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी का नाम सुना है आपने? यदि मैं उससे पूछूं कि आपके लिए 5 जोड़ी कपड़ा धोना आसान है कि 5 लाख रुपया कमाना आसान? आदमी का बच्चा, वो भी आदमी का बच्चा, हम सिर्फ सोच जानता है। यस चलो, यस चलो, आपके लिए क्या आसान है? 5 जोड़ी कपड़ा धोना? यस चलो, पता है क्यों? क्योंकि साले हमारे सोच की चमड़ी बड़ी मोटी है। सच बात बता, हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम बोल अपने आप को ठगो ना, अपने आप को धोखा दो ना, बढ़िया बढ़िया सोचना। अंदर से कहेगा तू बड़ा सोच रहा है, अंदर से मन कहेगा तू बड़ा सोच रहा है। आप सोचो कि मुझे जो है ना यार 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया कमाना, आपका अंदर वाला मन क्या कहता है? बेवकूफ समझता है, तू इतना कमा ही नहीं सकता है, कहेगा नहीं कहेगा? लेकिन आपको उस मन को धोखा देना है। पागल हो गया, क्यों नहीं कमा सकता मैं कमा के दिखाऊंगा। तो ये बात प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कहते हैं व्हाट यू थिंक दैट यू शुड कैन गॉड विल सी। जैसा सोचते हो वैसा बोलते हो तो परमात्मा आपको तथास्तु करेंगे। यस चलो, पहला सोच। यस, अब समझ गए सोच? कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कभी भी दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है, आप कभी आपको कोई दूसरा आपके दिमाग में नेगेटिव बात डाल रहा है, तो आपको स्वर्ग वाली कहानी याद रखना है। क्या हम कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्ग। हम कहाँ बैठे हुए हैं? जो बोलेंगे वही होगा, जो बोलेंगे मैं रोज बोलता हूँ, मैं सुबह 4 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है, मैं रोज बोलता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शानदार हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मतलब दुख का तो नाम ही लेते हैं, मैं खुश हूँ। हमेशा मैं यही कल्पना करता रहता हूँ, यही कल्पना करता रहता हूँ। और मैं बता दूँ, दुनिया का कोई दवाई नहीं बनाया और यही दवाई है जो मेरे को ठीक मेडिकल लाइन का सीमा खत्म। मेडिकल लाइन ने कह दिया सिर्फ कितना आपके पास? 2 महीने। अब मैं एक मदनता में डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर साहब जानते हैं, वो एम्स का प्रोफेसर है। आज के डेट में इंडिया की बात करूँ, इंडिया क्या यदि एशिया में बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 में है वो, और फीस भी उसका बहुत ज़्यादा है। यदि कोई सर्जरी वगैरह बहुत फीस है उसका। यहाँ मैं लाता है 2000 रुपये फीस है उसका, कंसल्टेशन फीस। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 2000 का फीस लेके जाऊँ। अब मैं उसको कहूँ कि सर आई एम संजय कुमार, ये आपका पर्ची है और आपने 2 महीने का समय दिया। फिर वो क्या कहेगा पता है? चमत्कार। क्या कहेगा? चमत्कार। मैंने तो यही बात कहना, मेरा फोटो उठा लो, कोई ऐसा पेशेंट है तो मेरा फोटो दिखा देना। जैसे लोग बात को समझ पा रहे हैं क्या करो? सोच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडिसिन है। सोच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान है। सोच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाइडेंस है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि आपका सोच पॉजिटिव है, यदि आपका सोच अच्छा है, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव नेगेटिव बात में फंस जाता है। यदि सोच आपका अच्छा है, यदि सोच आपका शानदार है, सुंदर है, बेहतरीन है, तो एक बात तो मैं गारंटी लेके दे सकता हूँ कि आने वाले समय में बेहतर इंसान भी बनेंगे और बेहतर जीवन भी बनेंगे। आपको कोई रोक ही नहीं सकता कोई ट्रीटमेंट लेने से। ये क्या है जो तुम्हारा लेवल दिखता है? ये तो बच्चों का खेल है, ये तो यूं हो जाएगा आपके साथ। पता है क्यों? क्योंकि बेसिक ठीक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बेसिक ठीक हो जाएगा। और यदि बेसिक ही ठीक ना हो तो, अच्छा स्टेशन उधर है, उधर का उधर स्टेशन, और मैं इधर जोर से चलूं तो पहुंचूंगा या दूर जाऊंगा? दौड़ूंगा तो कितना भी जोर से दौड़े तो स्टेशन से दूर ही जाएंगे। हमको अचीवमेंट लेना है वहां, हम दौड़ते हैं यहाँ,
कभी पहुंच पाएंगे क्या? नो यदि तुक्के में मिल भी गया तो एक्सपायरी डेट ले जाएगा। यस मेरी बात को समझ रहे हैं? यस यदि तुक्के में मिल भी गया तो एक्सपायरी डेट ले जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था और उसका कुछ कीमती सामान, अंगूठी, मान के चलते हीरे का अंगूठी का खो गया। तो यहाँ पे लाइट जल रहा था, खंभा के सामने को ढूंढ रहा था। तो वहां एक सज्जन गया, बोला ये क्या खो गया? बोला मेरा हीरे का अंगूठी का खो गया, ढूंढ रहा हूं। वो भी ढूंढने लगा, हेल्प करने लगा। भाई हीरे का अंगूठी है भाई, कॉस्टली होगा ना, तो हम ह्यूमन नाते में मतलब एक दूसरे का मदद करते कि नहीं करते हैं? ये हमारा इंसानियत होता कि नहीं होता? इंसानियत नाते वो भी ढूंढने लगा। अब तो थक गए क्या आप लोग? लेकिन थक गए हो तो छोड़ देते हैं? नहीं करना है, चुपचाप देखिए बैठना है, क्योंकि रुपया 600 रुपये लगा है यस तो सब कुछ लेके जाना है, यहाँ से फुल्ली लोडेड होके जाना। ठीक है जी सर। कहानी इसलिए सुना था कि बीच बीच में आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे। अंगूठी ढूंढ रहा था, तो जो सज्जन उससे पूछे वो भी मदद करने लगे, वो भी अंगूठी को ढूंढने लगे। तो सज्जन बहुत देर तक ढूंढे, जब थक गए, बोले इतना दूर में तो कुछ बचा ही नहीं है, खूब बढ़िया लाइट जल रहा था। तो उस लड़का पूछा रे कहाँ खोजा तुम्हारा खोया था? तो उसका हाथ पकड़ा और पोल के उधर ले गया जहाँ गिरा था ना, वहां लगा। बोला यहाँ गिरा था। तो बोला पागल गिरा यहाँ, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? क्या पूछा उससे? बोला पागल गिरा हुआ तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा? बोला यहाँ रोशनी है ना, वहां अंधेरा है। क्या बोला? यहाँ रोशनी है। आदमी हमेशा आसान चीज को करने का प्रयास करता है। इतने बड़े सिस्टम में हैं, अचीवर बने हुए हैं, लगे हुए 15,000 रुपया को किसने लगे हुए। यस सर हो? कहाँ है बड़ा सोच? खाली बोलने के लिए बड़ा सोच है? नहीं होगा। सोच से बड़ा कभी होता है इंसान जब सोच पे भरोसा भी करता है। जो इंसान अपने सोच पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, उसको हम और आप क्या बता पाएंगे? सिखा पाएंगे क्या? नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? इसको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज करना है, ताकि वो आपको असलियत आपका बता सके कि असली में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लाइफ इज वन टाइम गेम। यस चलो, एक बार मिल गया, ऐसा नहीं है कि आप खत्म हो जाएंगे तो भगवान ये कहेंगे चल तू 100 साल का हो गया फिर जीरो से शुरू कर। ऐसा बोलेंगे क्या? आपको इसी जीवन में सब कुछ करना पड़ेगा। यस चलो, है या नहीं है? तो सोच समझ गए? अच्छा सोचेंगे? बिजनेस कभी भी खराब नहीं होता है, बिजनेस कभी भी खराब चलता नहीं है। हम अपने सोच से परिभाषित कर देते हैं, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है। यस यदि हमने खराब कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हमने क्या किया? प्रकृति से सप्लाई चेन को काट दिया। अब कनेक्टिविटी है ही नहीं। अच्छा एक बात बताऊं क्या? अच्छा पहले हम लोग के पूर्वज जैसे होटल में आते थे क्या? था क्या? पहाड़ के कंदरा में रहते थे, खो जिसको बोलते हैं हम लोगों के भाषा में ना, गुफा जिसको बोलते हैं, गुफा में रहते थे। इंसान ने सोचा और होटल घर। यस चलो, पहले हम लोग कितना बढ़िया बढ़िया सूट कपड़ा मिलता था क्या? केला का पत्ता, बात तो समझ रहे ना, जानवर का खाल लपेटते थे। इंसान ने सोचा बढ़िया बढ़िया कपड़ा आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि इंसान कहाँ में खा हुआ है? स्वर्ग में। कहाँ में खा हुआ है? क्या हम और आप चौथा लेवल के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम और आप अपने अगले लेवल के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम अपने लीडर के लेवल के बारे में नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। या सिर्फ यहाँ कह रहे हैं हाँ बाकी नहीं? हाजी साहब, सिर्फ यहाँ हम बोल रहे हैं तो हाँ बाकी नहीं? अच्छा कितने आदमी सोच सकते हैं? आप क्या कहते हैं? बोलो यस। आज से मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा। देखिए सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, इतना जोर से बोलना है, इतना अंदर घुसा के बोलना है कि यहाँ तक संदेश जाना चाहिए। यस, आज से मैं अच्छा सोचूंगा। अपने माँ बाप के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में। अपलाइन के बारे में अच्छा सोचने में कष्ट तो नहीं होगा। अपने गुरुलाइन के बारे में फिर से बात तकलीफ तो नहीं होगा। वादा करके जाना पड़ेगा। अपने गुरुलाइन के बारे में सोचने में अच्छा लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि उसका लेवल होगा तो साले मैं डांस करूंगा यहाँ पे।
कर सकते हैं? दूसरा बात, थोड़ा समय की बात भी कर लेते हैं। अच्छा आदमी तभी बन सकता है, अच्छा लीडर तभी बन सकता है जब थोड़ा समय का भी डिसिप्लिन रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हरिश्चंद्र बन जाओ, पूरा एकदम टाइम टू टाइम करेक्ट लो, डिसिप्लिन का प्रयास कर सकते हैं। समय ही आपको आगे बढ़ाता है। सबसे पहले डिसिप्लिन में क्या आता है? पहले नंबर पे क्या आता है? समय आता है। हाँ जी साहब, थोड़ा सा उबाऊ बात है, ये थोड़ा ज्ञान की बात है, तो ज्ञान की बात चलता है, थोड़ा नींद लगने लगता है। आप लोग हैं तैयार हैं सुनने के लिए? समय की बात मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट बताऊंगा। समय की बात क्या है? समय का हमेशा पालन कीजिएगा आप लोग। मुझे कैसे करना है? आप लोग बोलते हैं अच्छा लेट ही हो गए, घोड़ा से तो लेट हुए, जैसे नो, लेकिन घोड़ा लेट का परिभाषा बताता हूँ। अच्छा एक बार बताइए, कभी आप लोग ट्रेन पकड़ने गए हैं? रेलगाड़ी? अच्छा 12 बजे का रेलगाड़ी हो, ट्रेन हो, और 12:10 पर पहुंचे, तो क्या ट्रेन मिलेगी? छूट जाएगी? छूट जाएगी ना? तो कितना देर लेट है आप? आपको तो लगता है 10 मिनट है ना? अच्छा वही ट्रेन पकड़ के आपके घर तक वही ट्रेन जाती हो, और कल फिर पकड़ना है, तो कितने देर के बाद वो ट्रेन आएगी? आप लेट कितना हो गए? 24 घंटा। आप 10 मिनट चुके हैं। कितना लेट हो गए? 24 घंटा। आपने डेफिनेशन दिया अपने दिमाग से, क्या 10 मिनट ही तो लेट हुए थे भैया? 10 मिनट नहीं, आपका मकसद ट्रेन पकड़ना नहीं था, आपका मकसद गांव पहुंचना था। अब गांव आप कितने देर बाद पहुंचेंगे? 24 घंटे बाद। यस चलो, ये तो इसकी बात हुई, ट्रेन पकड़ने की बात। और किसी का शादी हो रहा हो, आप उसमें लेट से पहुंचे तो हाजी दोबारा करानी पड़ेगी सर। अब दोबारा दो का तो रिवाज है नहीं अपने यहाँ, है क्या? नहीं है ना? 2 का रिवाज है क्या? एक ही का रिवाज है। अब तो एक जन्म के लिए लेट हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? देखिए बोलने का तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। समय को याद रखना, आप लोग समय का ध्यान रखना। समय बहुत बहुमूल्य है। समय ही आपको अर्निंग देगा, समय ही आपको लीडर बनाएगा, समय ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यस चलो, ध्यान रखना। अब आगे से यदि हमारा ट्रेनिंग जो है यदि 9 बजे का है तो कितने बजे पहुंचेंगे? 9 बजे। यस सर, थोड़ा पहले पहुंचे, आदत करो, हो सकता है? नहीं सकता? यस चलो, चलो साहब, हम सब समझते हैं बहुत अच्छे, बहुत शानदार, एक जबरदस्त बिजनेस में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ बढ़िया बढ़िया बातें बनाने से और सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बढ़िया बिजनेस बनेगा क्या? तो थोड़ा सा एक लीडर पीछे जाइए और बोर्ड को यहाँ पे रख के थोड़ा साफ कर दीजिए। 1-2 लाइन में लिख के बताऊंगा वहाँ पे, यहाँ पे रखे ताकि सब दिखे। यहाँ रख देखिए, यस सब दिख रहा है ना? देखिए इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलने से यदि बिजनेस बन जाए, यदि पैसे आने लगे, तब तो दुनिया बोलने लगेगा। यस चलो, ये सब बातें बेसिक है, इसीलिए ये बातें जरूरी है, इसलिए मैंने ये बातें बनाई आप लोगों के सामने, इसलिए ये बात मैंने किया। अब बात क्या है? सबसे पहले क्या होता है बिजनेस दिखाने जाते तो पैसा कितना है? सब पैसा कैसे कमाएंगे ये बताइए। यस चलो, पैसा पता है क्यों? आप कहीं पे भी चले जाइए, बेटे को डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर, कितने का पैकेज मिला? पैसा। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कितना महीना आ जाएगा इससे? पैसा। द्वितीय बिजनेस है, अरे कितना का बिजनेस है? पहला लेवल पे क्या आएगा, दूसरा लेवल पे क्या आएगा? पैसा। यस चलो, पता है पैसे परमात्मा ही बनाए हैं। अभी हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, बातचीत चल रहा था कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। यस चलो, हाँ ये बात कह सकते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। अरे नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? मैं पैसे के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। पैसे आपके जिंदगी को बदल सकता है, पैसे आपके जिंदगी को फैसिलिटेट करता है, पैसे आपके जिंदगी को सुविधा देता है। यस चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से आपको जयपुर घूमने के लिए जाना है, या मान के चलिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, लाल किला जाना है घूमने के लिए, या कहीं जाना, मनाली जाना है घूमने के लिए, एग्जांपल ले लेते हैं। तो जाने का 2-3 तरीका है। यस। एक तरीका तो ये है कि ISBT जाए और वहां से सरकारी बस पे बैठे
शाम को ना हम लोग जाते थे तो शाम को मिलता था। एसबीटी में जाके बस पर बैठे और वो बस खुलती है और आजकल मौसम ऐसा है कि जैसे 9 बजेगा 10 बजेगा तो उसका खिड़की झरझर 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 करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? लेकिन नींद भी ऐसा लगता है कि झरझर में भी आदमी सो जाता है। और कहीं कहीं से यदि शीशा टूटा हो या कहीं से छोटा सा छेद बना हुआ हो, वहां से जो हवा आता है मनाली के आसपास का, तो ऐसा लगता है सीधा को चीर दिया। यस चलो, एक वो भी तरीका है जाने का। लेकिन क्या कीजिएगा, पैसा नहीं है तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका वोल्वो बस से जाइए, उसमें थोड़ा दिक्कत तो होगा लेकिन हवा नहीं लगेगा। देखिए देखिए क्या है, सरकारी बस का जितना किराया है उससे ज्यादा किराया होगा वोल्वो बस का। होगा कि नहीं होगा? एक तीसरा भी है, बता दूं क्या? बढ़िया से सी क्लास बेंच मर्सिडीज कार कीजिए, यहाँ से मनाली छोड़ देगा। जैसे आप उस पर बैठिएगा सबसे पहले आपको मिनरल वाटर दे देगा हाथ में और उसी का पेपर दे देगा हाथ में, और जो आपके पसंद का गाना है वो उसमें लगा देगा। जो पसंद होता, कौन सा पसंद का गाना? खाए के पान बनारस वाला आपको पसंद है यदि वही गाना लगा देगा। हौले हौले स्वर में चलते रहता, हौले हौले गाड़ी भी चलता, आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब जाने में आपको इतना मजा आएगा पेपर में और गाना में, और अपने ख्वाबों में इतना खो जाइएगा कि कब बीच में दिल्ली आएगा, कब सोनीपत आएगा और आगे पानीपत आएगा, कब मनाली पहुंच जाएगा पता ही नहीं लगेगा। पैसा, बात तो समझ पा रहे हैं? पैसा, अच्छा पैसे के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। अब इस बिजनेस में पैसा ही तो आएगा, लेकिन पैसा ऐसे कैसे आएगा? पैसे के लिए पैसे की दिशा करना पड़ेगा ना। अब बिजनेस करने का 2 तरीका है, बता दूं क्या? एक होता है अपना तरीका, मैं तो सर कुछ भी करूंगा मैं अपने तरीके से। यस चलो। एक होता है अपना तरीका, लेकिन जो भी आदमी अपने तरीका से करता है ना, उसकी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खुलती है और 4 नंबर पे जाके रुक जाती है। मेरा अनुभव है, देखिए मेरा अनुभव है, मान के देखिएगा एक बार, सोच के देखिएगा और थोड़ा सा मिला के देखिएगा ऊपर से नीचे। जो इंसान अपने तरीके से करेगा 2 नंबर गाड़ी से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खुलेगी, 4 नंबर पे जाके रुक जाए। लेकिन एक दूसरा तरीका है, ये तो बता दो, उसको बोलते हैं सही तरीका। क्या बोलते हैं? वो तरीका जिसको अपना के इंसान सफल हुआ है, वो तरीका जिसको करने से आदमी जीवन बनता है। क्या आप लोग वो तरीका जानना चाहते हैं? पक्का? क्या क्या इतनी समझ में समझ? अरे डॉक्टर ने मुझे बोलने के लिए मना किया, आपको थोड़ी मना किया है। डॉक्टर मुझे मना किया ना? हो सकता है आप लोगों को भी कई आदमी को मना किया हो। नहीं किया ना मना? पक्का? क्या मतलब सुनना चाहते हैं क्या? एक स्वर में कहीं कहीं रुकी जाता, अभी भी कहीं कहीं बाधा है ना, वायरिंग सही नहीं है। अच्छा धीरे धीरे होगा। चलिए आगे की बात करते हैं, बिजनेस को कैसे किया जाए, सही तरीका क्या है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, नोट करने में समझ में शायद नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा सही तरीका क्या है बिजनेस का। यदि हमने बिजनेस का शुरुआत किया है तो 1 लेवल से 14 लेवल तक कैसे पहुंचे। यस चलो, देखिए दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी है, सभी एक सिद्धांत पे चलता है, सभी एक पैटर्न पे चलता है। नहीं सिद्धांत नहीं तो कुछ भी नहीं। यस चलो, इस बिजनेस का भी सिद्धांत है। क्या? एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे बच्चा पहला क्लास पढ़ता है या दूसरा जाता है, सेकंड जाता है या 10th में जाता है, उसका सिलेबस होता है ना। पहले महीने में ये पढ़ाना, क्वार्टर में ये पढ़ाना, हाफ ईयर में ये पढ़ाना और फाइनल में ये पढ़ाना। एक सिलेबस होता है, अक्सर नहीं होता? होता है। तो जो सिलेबस है, जो इंसान सिलेबस के साथ पढ़ता है उसको पढ़ाई में आसान भी लगता है और पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखता है और वो टॉप भी करता है। यस चलो। लेकिन एक बच्चा कहेगा नहीं मुझे सिलेबस नहीं चाहिए, मैं तो यूं ही पढ़ूंगा, तो फिर मैं वही बात कहूंगा, 2 नंबर से चलेंगे 4 नंबर पे जाके अटक जाए। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा किसी भाई को नींद वगैरह लग रहा हो तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, पानी वानी पी के आ जाइए। तब तक मैं कहानी सुना देता हूँ। किसी को पानी वानी पीना है क्या? देखिए सही शुरुआत आपको सही परिणाम देगा। यस चलो। एक बार क्या एक राजा था, सुनिएगा बड़ा सुंदर कहानी है, मैं कहानी ज्यादा सुना देता हूँ। टाइम कितना हो गया डॉक्टर साहब? 5 मिनट, आधा घंटा। एक राजा था, हाँ जी,
यही है ना आप लोग? एक राजा था, उसने कहा कि जो आदमी एक गाय को कंधे पे उठा के मेरे सामने में ले आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। होर मच गया राज्य में, एक से एक बलवान पुरुष आया, तो गाय को कोई कंधे पे उठा सकता है? नहीं। एक आदमी, कुछ आदमी उसको ये भी सोचने लगा राजा कितना बेवकूफ है, अरे क्या बात बोल रहा है, गाय को कोई कंधे पे कैसे उठा के ला सकता है? लेकिन एक नौजवान आया, वो कहा राजा साहब मैं उठा के दिखा सकता। चला वेरी गुड, शाबाशी दिया, सबने ताली बजाया, बोला उठाओ। बोला ऐसे कैसे उठाओ? 2 साल का टाइम चाहिए। कितना चाहिए? 2 साल का टाइम चाहिए, और मैं अपने घर से उठा के लाऊंगा, यहाँ नहीं प्रदर्शन करूंगा, घर से उठा के लाऊंगा। तो राजा का समझदार था, उसने कहा चलो दिया। वो 2 साल बीत गया, और 2 साल के बाद वो गाय को कंधे पर उठा के ले आया अपने घर से। सभी भौचक्का है, सही शुरुआत याद रखना, भौचक्का है। राजा पूछने लगा, मंत्री पूछने लगा, पागल ये कैसे कर लिया तू? अरे बता तो सही, एक से एक पहलवान आया, रोज दंड खींचता है, तो रोज काजू किशमिश खिलाता हूं मैं, एक भी साला नहीं कर पाया, तू कैसे कर लिया? सोचने वाली बात है नहीं है? उसने कहा राजा साहब बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपल बात के तरफ लोग सोचता नहीं। बोला जब मैंने 2 साल का समय लिया, एक छोटी सी बच्चिया लिया। क्या लिया? उसको रोज मैं अपने कंधे पे उठाता था। धीरे धीरे बच्चिया का वजन भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस भी होता चला गया। क्या बोला? धीरे धीरे बच्चिया का वजन भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस भी बढ़ता गया, और आज बच्चिया बड़ी होकर गाय हो गई, और मेरा प्रैक्टिस इतना हो गया मैं गाय को भी कंधे पे उठा के सही शुरुआत सही परिणाम देता है, सही शुरुआत बड़ा परिणाम देता है। अब सवाल होता है कि सही शुरुआत क्या है? सही शुरुआत कुछ नहीं, सिलेबस है। आप लोग सिलेबस लिख सकते हैं, सिलेबस वगैरह मैं इस पे लिखूंगा, नहीं टाइम लग जाएगा। आप लोग लिखिए जो डीटीएम बिजनेस करने का सिलेबस क्या है। या चलो सबसे पहला चीज बता रहा हूं सिलेबस में, लिखिए सही शुरुआत करना है। सही शुरुआत, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गेटिंग स्टार्टेड, प्रॉपरली गेटिंग स्टार्टेड। सही शुरुआत। आप कहेंगे सर प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड क्या है? हाँ जी, क्या कहेंगे कि सर ये प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड क्या है, कैसे कर रहा है सर? हम सबको करते हैं। यस चलो, मैंने कई बार चर्चा किया है, सही शुरुआत क्या होता है, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड आज बताता हूँ, बड़ी शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुना। सब 4-5 मिनट का काम है, सारा मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। सही शुरुआत का मतलब हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं लोगों से। अच्छा जब हम स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइनिंग से शुरू करते हैं, क्या करवाते हैं? पहले हम ज्वाइनिंग करवा देते हैं लोगों को। हाँ जी साहब, सब बात यही है ना? इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आज पूरे मीटिंग का सार बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मोटिवेशन हम लोगों ने बहुत सुना। या चलो कुछ टेक्निकल बात लेके जाए, ताकि आप कल से इस चीज को कर सके। बैटरी क्या करना है सर? सही शुरुआत, गेटिंग स्टार्टेड, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड किसको बोलते हैं? सही तरीके से शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है, पहले किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं? जोर से बोलिए, देखिए नींद नहीं लगना किसी को। असली समय क्या करवाते हैं साहब? ज्वाइनिंग करवाते हैं। ज्वाइनिंग से तो शुरुआत होता है। अच्छा हम किसी को ज्वाइनिंग करवा के क्या करते हैं? किट दे देते हैं उसको, है ना? अब वो क्या करे किट लेके? वो तो हो ही रही है। किट लेके क्या करेगा? अभी ठीक एलोवेरा पिएगा, अकाई बेरी पिएगा, ब्रासलेट भी मांग लेगा। पैसा आएगा क्या? हाँ हो नहीं गया। आएगा ना। अब कैसे पैसा आएगा? गेटिंग स्टार्टेड में क्या कराना है? जो भी सीनियर अपलाइन है यहाँ पे, सीनियर अपलाइन का मतलब ये नहीं कि छठा लेवल चाहिए, केवल इसका मतलब ये नहीं कि सातवां लेवल चाहिए। आएगा ही नहीं पूरा। जो भी सीनियर को ज्वाइन करना है, यदि आपके सीनियर ठीक है। हैं तो बेस्ट, ठीक है सर। नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें सीनियर की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई आदमी ज्वाइन करता है, आप उनके घर पे 1 से 2 दिन के अंदर ही उसके घर पे जाइए। क्यों? क्योंकि जब आदमी ज्वाइन करता है तो उसके अंदर बड़ा बड़ा ड्रीम जगने लगता है। क्योंकि आपने भी तो ड्रीम जगाया होगा उसमें। ड्रीम जगाते कि नहीं जगाते आप?
ड्रीम बिजनेस कर लो, ये होता है वो होता है, दिस पता है ड्रीम जगह से है। अब उसका ड्रीम मर ना जाए, उसका ड्रीम और जिंदा हो जाए, उसके ड्रीम को और जाके आप वहां पे एम्पलीफाई कर दीजिए और भी पावरफुल कर दीजिए। इसके लिए क्या जरूरी है, आप चले जाइए उसके पास, या अपलाइन हो जाए तो बेस्ट है। यस या नो? मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ। ये नहीं कि संजीव सर तो बताया सर अपलाइन चले जाएगा, अपलाइन को परेशान मत कर देना। फिर बात को समझे कि नहीं समझे? यदि ऑप्शन है आपके पास अपलाइन चले जाए तो बेस्ट, नहीं तो आप तो बहुत बढ़िया है। यस या नो? उनके पास जाना है और जाके क्या करना है, बिजनेस को एक बार फिर से उनके पास बिजनेस का चर्चा करना है, प्लान बताना है, थोड़ा पर्ची और पंपलेट देना है, कैसे प्लान हो बताते हैं, एक बार फिर से प्लान दिखा देना। प्लान दिखाने में उनकी वाइफ वगैरह हो, बच्चे वगैरह हो तो दिखा दो बढ़िया। हाजी साहब, यदि हम किराए में जाते हैं, कमरा होता है, बच्चा होता है परेशान करता है, तो 50 पैसा वाला टॉफी होता है ना, यस, वो लेके जाना, जैसे या लॉलीपॉप होता है ना, जाके ताकि बच्चा उसको जल्दी खत्म ना करता। बात को समझे कि नहीं समझे? वो बच्चे के मुंह में डाल देना ताकि बच्चे परेशान ना करें। और उसके जो भी पेरेंट्स है, देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ टेक्निकल बात है और लाख टके की बात है भाई साहब। यदि आज से आप करना शुरू कर देंगे, अभी रात को जाएंगे, आज से ही बदलाव शुरू हो जाएगा, आप चेक कर लेना और मुझे रिप्लाई देना। ये मेरा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा 15 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, उनके घर पे जाना है, प्लान को दोबारा जो है शॉर्ट में 1-1.5 घंटा बैठना है उनके घर पे। अब ऐसा नहीं कि जाके 3-4 घंटे बैठ गए, पकौड़ा आ रहा है, चाय आ रहा है, तो उसकी पत्नी सोच रही है खाना भी ठंडा बड़ा, जल्दी भागे यहाँ से। दोनों बातें बता रहा हूँ मैं, बात को समझे कि नहीं समझे? मतलब 1 घंटे का एक एवरेज बनाना है, 1-1.25 घंटा के अंदर हमको बता के वहां से निकलना है। और उसके बाद क्या करना, कुछ वीडियो दिखाना है, कुछ लोगों का चेक आया वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, मैसेज दिखा देना है। कहीं प्रोग्राम एलडीपी वगैरह होने वाला है जैसे, वो भी मैसेज दिखा देना है। अपने अपलाइन का प्रमोशन करना है, तकलीफ तो नहीं होगा? हाँ जी, इसमें बड़ी शांति हो गया, सन्नाटा हो गया। अपलाइन का प्रमोशन नहीं जानते आप लोग क्या? कैसे करते हैं? मेरे अपलाइन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कैसे नो? अरे अच्छा जो भी बोलना बोल देना, जो माता रानी बोलवा आपके बोल देना। यस या नो? यदि आप ये कर सकते हो तो बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। यस या नो? कर सकते हो क्या? क्या? अच्छा वीडियो दिखा देना है, कुछ व्हाट्सएप दिखा देना है, कुछ लोगों का अचीवमेंट आया होगा ना, अपलाइन का प्रमोशन कर देना है। प्रमोशन समझते हो ना? अपलाइन का तारीफ कर देना, कनाल में कुछ भी नहीं, जो भी अपलाइन के कारण हो। मेरे आज अपलाइन पेज में यहाँ तक पहुंचा हूँ, और लोग क्या करते पता है, अरे अपलाइन 2G है, मैं 6G हूँ। चलो मत करना, क्योंकि इस बिजनेस में ब्लेसिंग बहुत बड़ा चीज है। आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ना हमें क्या करना, चाहे आपका अपलाइन आपके नजर में बेवकूफ क्यों ना हो, बात को समझे कि नहीं समझे, आपसे कमतर क्यों ना हो, लेकिन क्या करना है, अपलाइन की तारीफ करना, अपलाइन का प्रमोशन करना। वही आपके बिजनेस का पहला स्तंभ है, प्रमोशन। ठीक है? अच्छा, इतना सारा चीज कह देंगे, उसके बाद अपने अपलाइन से समय ले लेंगे। आज आप बैठ के आए, कल अपने अपलाइन से समय ले लीजिए, वहां की ओपनिंग कर लीजिए। की ओपनिंग का मतलब समझते हैं? आप एक छोटा सा बोर्ड लेके जाएंगे, उनको कहेंगे आप अपलाइन का तो तारीफ करके आए, आप क्या करके आए? तारीफ करके आए अपलाइन का, खूब बढ़िया से तारीफ करके आ गए ना। अब अपलाइन को अमिताभ बच्चन बना दिया ना आपने वहां पे। अब अपलाइन को दूसरे दिन बुला के वहां की ओपनिंग कर लीजिए, एक छोटा सा बोर्ड लेके जाइए, एक सादा कागज टांग दीजिए वहां पर, और मार्का उनका रखिए, और अपने अपलाइन को आइए, अपलाइन आएंगे वहां पे, उनको ये बोल दीजिए कि अपलाइन आ ही रहे हैं तो क्यों 5-10 आदमी इकट्ठा कर लो आप, क्योंकि मेरे अपलाइन तो अमिताभ बच्चन है। जैसे नो आपने अमिताभ बच्चन बना दिया ना, अरे वो मेरे लिए तो भगवान बोले हैं। अरे यदि वो आ ही रहे हैं, सर ऐसा तो करो 10-20 आदमी को बुला लो। 10-20 आदमी का नाम कहेंगे तो 4-5 आदमी तो बुलाएगा, या नहीं बुलाएगा? अब 4-5 आदमी को बुलाया, आपके अपलाइन आए, प्लान दिए, एलोवेरा का डेमो करके दिखा दिए विटामिन में। आप लोग जानते हो ना? अच्छा एक बार बताओ, अपलाइन बढ़िया तरीके से प्लान भी कर दिया, एलोवेरा का डेमो भी दिखा दिया, और जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने में उनको किट दिया, उनके गले में माला डाला, और उन्हीं से कहा कि ये सफल आदमी को दुनिया में इनका स्वागत है, आप लोग करना या मत करना, इस भाई के लिए दुआ कीजिए कि 14 वाले रख लीजिए। अच्छा एक बार बताइए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले दिन से मोटिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना?
इतना ठंडा ठंडा है, यस क्यों है आपका? मोटिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का ना? पहला क्या हो गया सर? गेटिंग स्टार्ट। बस इतना ही करना शुरुआती दौर में। अच्छा इतना कर सकते हैं क्या? पक्का क्या? अच्छा जब ऐसे गेटिंग स्टार्टेड होगा और जब अप्लाई वहां पे जाके बोर्ड प्लान देंगे और इतना सारा चीज इसका स्वागत मान स्वागत होगा, दिस दैट होगा, तो एक आध ज्वाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा? एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आएगा कि नहीं आएगा? अब जब ज्वाइनिंग आएगा तो क्या होगा? ज्वाइनिंग आएगा, क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पार्ट, सिलेबस का दूसरा पार्ट। जब ज्वाइनिंग आएगा तो काम आगे बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेगा ना? तो ज्वाइनिंग से क्या होगा? जब आदमी आएगा तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग डिसिप्लिन का आदमी, अलग अलग सोच के आदमी आएंगे यहाँ एक जगह इकट्ठा होंगे। मान के चलो महीना चला, 2 महीना चला, 3 महीना चला काम। वैसे तो बीच में और भी पॉइंट है लेकिन मैं एक अलग बात बताता हूँ, समझ रहे ना? अब 10-20 आदमी इकट्ठा हुआ, ये भीड़ हुआ। क्या हुआ? भीड़ हुआ। अब भीड़ को क्या करना है? टीम में कन्वर्ट करना है। दूसरा लाइन सिलेबस का दूसरा पार्ट क्या है? भीड़ को क्या करना है? टीम में कन्वर्ट करना। अब टीम में कन्वर्ट कैसे होगा? टीम में कैसे कन्वर्ट होगा? अब 10 आदमी आया, 15 आदमी आया, 20 आदमी आया आपके काम करने से, इसमें से क्या करना है? कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। क्या करना है? सिलेक्ट करना। जैसे मान के चलिए 10 आदमी आया तो आपका मन कह देगा कि ये आदमी बहुत जबरदस्त लीडर बन सकता है। यस या नो? समझ पा रहे हैं बातों को? अच्छा भीड़ में और टीम में अंतर समझते हैं? भीड़ का मतलब हुआ कहीं नेता का भाषण हुआ तो भीड़ लग गया, कहीं फिल्म चल रहा है तो भीड़ लग जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? कहीं डांस प्रोग्राम चल रहा है तो भीड़ लग जाएगा वहां पे। लेकिन टीम का मतलब होता है, टीम का एक गोल होता है, एक सोच होता है। यस चलो अब यहाँ बैठे हुए तो भीड़ नहीं है, ये क्या है? टीम है, क्योंकि हम सब का सोच क्या है? अचीवर बनना। बात को समझ पा रहे हैं? अब इस भीड़ को क्या करना है? टीम में कन्वर्ट करना। सिलेबस का दूसरा भाग क्या है? क्या करना है? इसको ज्वाइनिंग करवाना। ज्वाइनिंग हो गया, अब ज्वाइनिंग हुआ 10 आदमी हुआ, इसको टीम में कन्वर्ट करना। टीम में कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना, ठीक है? सिलेक्ट करके जो सिलेक्टेड पर्सन है उसको अपने अपलाइन से मीटिंग करवानी है। क्यों अपलाइन से मीटिंग करवानी है? क्योंकि उसके अंदर ड्रीम जगह के लिए, उसको सुपर प्लान के लिए। अच्छा सुपर प्लान के बारे में कितने लोगों को